हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनालिसिस पे। मैंने आईटीसी पे कुछ एनालिसिस किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं आईटीसी में जो आने वाले दिन में मंडे को ये हो सकता है। कुछ लेवल्स निकाले हैं जो कि आपको भी देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट किया हुआ है मैंने। तो आपको पहले क्या करना है, किसी भी कंपनी का अगर आप एनालिसिस करने बैठते हैं तो आप उसको वन डे पे करेंगे। और पहले उसमें हम देखेंगे कि क्या इसका ट्रेंड चल रहा है। तो ऑलरेडी जितने सारे भी स्टॉक्स हैं वो जो हैं हमारे अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो फेज है वो डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है। बाउंस बैक कर रहा है, फिर से नीचे गिर रही है मार्केट और फाइनली जो है वही हो रहा है। और मंडे के दिन भी मार्केट जो है अच्छी तरीके से गिरने वाली है, फॉल होने वाली है। तो देखिए आप, हमने जो है डेली का यहाँ पे टाइम फ्रेम इसको कर दिया है। अब हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन नहीं, रे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बस एक ही पॉइंट की नीड होती है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमें एक इसका वीक मिल गया हाई, हमने इस तरीके से मैच करते हुए तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह हमारा एक फॉर्म हो गया। अब देखेंगे कि जो इसका ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें लाइक 2-3 दिन के लिए या फिर अगले दिन के लिए क्या हो सकता है, तो इस तरह से हमें चीज़ों को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। चेंज करके हम इसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, कि आप जो है 200 EMA और 100 EMA से आप जो आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक का रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मार्केट हमारा बंद हुआ है 182.05 पे। अब मैंने इसको डेली का किया हुआ टाइम फ्रेम, इसको हम करते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे में चले गए हम और आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ गई है। तो हमने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए तो मैंने इसको मैच कर दिया। तो 1 टाइम्स 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे मैच हुआ है। तो ये हमने इसको यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें इमीडिएट वाला खोजना है लेवल्स। तो हमें उसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन इमीडिएट वाला है इस तरह से हमारा एक फॉर्म हो रहा है। आप देखेंगे ऐसे जा रहा है ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टच हुआ है हमारा, ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे टच हुए हैं, फिर ये सब पॉइंट्स टच हुए हैं। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारा ऐसे टच हुआ है। ओके, अब अब हमें चीज़ों को फाइंड करना है। अब मार्केट जो है बंद हुई है हमारी ये 188.25 पे, और आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक लेवल पे आके इसने मार्केट को रजिस्ट किया है और नीचे गिरी है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा क्या है। पहले हम क्या करेंगे, एक इसका स्विंग हाई, मतलब इसका जो हाई है उसके आसपास देखेंगे कि पहले मार्केट आई थी या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक देखेंगे यहाँ पे इस लाइन को मैंने क्यों ड्रॉ किया है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार आके सपोर्ट ली है। और जैसे ही हमारा सपोर्ट पहले के हिस्ट्री में क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है कि इसने फॉल दिया है। अब फिर से मार्केट जो है उसी एक लेवल पे आई, रजिस्ट किया इसने मार्केट को, और फिर से ये नीचे की तरफ गिरी है। और मार्केट एक रेंज में काम कर रही है, मतलब आईटीसी जो है एक रेंज में काम कर रही है। तो मैंने आपको हमेशा मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में बोला है कि अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर करके ईएमए को लगा के आप एक रेंज पता कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे सेटिंग्स में 200 डे ईएमए और 100 डे ईएमए, यहाँ पे जो कलर्स हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये ब्लू करके और ये रेड करके। तो हमें इसको प्लॉट कर लेना है। मैंने इसको हाइड किया हुआ है तो मैंने इसको क्लिक करके शो कर दिया। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो है हमारा एक लेवल पे, जो हमारा 1 घंटे पे सपोर्ट ले रहा है कहाँ पे, तो ये जो 200 वाला है ये इसको दे रहा है सपोर्ट 179.60 पे, और जो रेड वाला है वो इसको दे रहा है सपोर्ट 180.20। तो मतलब एक पॉइंट के बीच में ये दोनों मूविंग एवरेज 1 घंटे पे इसको सपोर्ट दे रहा है। अब हम ये रेंज पता करने की कोशिश करेंगे कि इसका सप्लाई जोन जो था जहाँ से ये गिरी थी वो जो है हमारा ये मूविंग एवरेज वहाँ पे कब आया था और
किस टाइम फ्रेम में वहाँ से ये रजिस्ट इसको किया था इसने। तो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसको बढ़ाएंगे, हम 2 घंटे पे किया हमने। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो है इसका जो हाई है इस कैंडल का 184.90 है, और 2 घंटे में जो हमारे 200 EMA इसको एक रजिस्टेंस दे रहा था यहाँ पे, इसी के आसपास दे रहा था, 40 पैसे ऊपर इसको दे रहा था। तो इस पर्टिकुलर एक लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और नीचे गिराई, ठीक है। अब हम इसको और 3 घंटे में कर लेते हैं। अब देखिए आप, अब आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है। अब आप देखिए ITC में क्या हो रहा है कि इसी पर्टिकुलर एक लेवल पे आके इसने रजिस्ट किया, ठीक है। ये हमारा 3 घंटे में 200 EMA का एक यहाँ पे रजिस्टेंस भी था ये, तो इसने इसको मेंटेन नहीं किया और फिर ये नीचे गिरी, और अभी नीचे है ये अपने 100 EMA के सपोर्ट के आसपास, जो 3 घंटे में इसका बन रहा है। तो 3 घंटे में भी हमारा सपोर्ट 100 EMA का 180 के आसपास है। हम 2 घंटे में जाते हैं तो इसका सपोर्ट फिर से वही 180 के आसपास है, 100 EMA इसको सपोर्ट दे रहा है, और 1 घंटे में भी हमें वहीं के आसपास एक सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन है ITC का। अब इसमें एक और जो है पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप वो पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा मैं चार्ट को इसको इस तरह से स्क्वीज कर रहा हूँ कि कैंडल्स आपको जो है क्लियरली शो हो। तो हमें इसमें एक और जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो क्या, इसमें एक फ्लैग जो है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आप देखिए, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया और इस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितना बार इसने टच किया है, ओके। और नीचे से अगर हम मिलाएं इसको, इस ट्रेंड लाइन को, तो इस तरह से एक हमारा फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको और भी हम क्लियर करने के लिए इसको 30 मिनट में चलते हैं कि हमारा वहाँ पे जो पॉइंट्स है और भी क्लियर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज में घूम रही है। तो इसका जो पोल हो गया ऊपर से जो हमारा है इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो आप जानते हैं कि जब भी जो फ्लैग है, इस फ्लैग को बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग, और एक बियरिश पैटर्न है। तो जब भी इस पर्टिकुलर एक लेवल को ये ब्रेक करेगा ना, तो बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ ये जाएगा। अब वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर के जो लेवल्स हमारे थे रेजिस्टेंस वो हमको दिखाई दे गए हैं। कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। तो हम जो है 2 घंटे में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 185 के आसपास आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको एक 185 पे लाइन जो है इसको ड्रॉ कर दी है 185.30। तो एज ए स्टॉप लॉस भी ये काम करेगा। और फिर हम 3 घंटे में जाते हैं, और ये हमारा आ रहा है 191.00 के आसपास, जो कि हमारा एक पहले का एक स्विंग, यहाँ पे देखिए पहले का एक स्विंग था हमारा बना हुआ, जो कि बार बार मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट भी ली थी और जैसे ही ब्रेक हुआ तो नीचे गई है मार्केट। तो पहला जो दूसरा हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया 191 हो गया, तो जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आने वाले दिन में मंडे के दिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो हम गए फिर से 30 मिनट में, और हमने क्या किया, जो चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी प्लॉटेड है यहाँ पे, और जो सपोर्ट इसका एक बन रहा है यहाँ पे, जो एक इसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे 180 के आसपास, बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट है कि यहाँ पे। और आप देखेंगे कि ये जो लेवल है मार्केट यहाँ पे जहाँ पे खड़ी है मार्केट, मैं इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ा EMA को, ये जो पर्टिकुलर एक लेवल है, अब देखिए ये कितना अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक सपोर्ट, यहाँ पे कितना अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
तो हमें जो है एंट्री कहाँ पे करनी है, हमें जो है एंट्री कहाँ पे करनी है, फ्लैग का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, ये पर्टिकुलर एक लेवल पे 180 के नीचे जैसे ही जाती है ये, थोड़ा हम इसको और स्लाइड कर लेते हैं कि इस तरह से हमारा एक बढ़िया सा एक रेंज मिल जाएगा। ओके, तो जैसे ये हमारा रेंज ब्रेक होता है 178 के नीचे वाला रेंज, तो हमारा जो है टारगेट कहाँ पे रहेगा, टारगेट रहेगा पहला ये स्विंग लो है, आप देखेंगे यहाँ पे एक बार टच यहाँ पे हुआ है और दूसरी बार यहाँ पे इसने टच किया, फिर यहाँ पे 2 बार टच यहाँ पे हुआ है, तो 173 पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद जो टारगेट दूसरा रहेगा वो कहाँ रहेगा, आप देखेंगे कि ये जो है एक स्विंग हाई इसने मारा था, यहाँ पे स्विंग बनाया था इसने, और यहाँ पे भी इसने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम टारगेट्स निकालते हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये जो वीक बनाया है इसने, इसने क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कभी भी क्या होता है सपोर्ट लेने के लिए वो पिछले वाले जो कैंडल्स होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं आती है वो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एकदम यही सेम आई है ये, तो 176.0 के भी आसपास ये सपोर्ट थोड़े से टाइम तक ले सकती है, और फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऑल द वे नीचे की तरफ 173 166, तो ये लेवल्स अचीव करने में वो टाइम नहीं लगाएगी। ओके, इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा एक क्योंकि इसका एक स्विंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से 170 के आसपास भी हमारा एक टारगेट हो सकता है। फिर क्योंकि देखिए मार्केट जो है एक तरह से लगातार जैसे गिर रही है तो गिरेगी ही नहीं, वो थोड़ा सा वेट भी करेगी, वो थोड़ा सा वेट भी करेगी, ठीक है, वेट करेगी तभी गिरेगी। अब जब वो सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगी तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो वो वहाँ से ब्रेक होगी नीचे गिरेगी, और लोग भी समझेंगे कि हाँ भैया अब इसमें दम नहीं है, यहाँ पे आप सेल करो। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है आईटीसी में, जो मुझे लगा तो मैंने शेयर किया। तो एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा यहाँ पे। मैंने देखा कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, 30 मिनट का चार्ट है ये। ओके, हमारा जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और ऊपर से जो हमारा रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है 185 के आसपास, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ये जो हमारा एक सप्लाई जोन है, मीन्स एक टॉप लॉस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और जो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस है ऑल द वे यहाँ पे 192 के आसपास है, जो दूसरा हमारा है, तो एक तरह से एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो हम इस वाले लेवल को एक लेंगे ब्रेकआउट के लिए, जो इसका स्विंग लो है इसका, ठीक है, तो इसको लेंगे हम, और टारगेट्स के लिए जो नीचे के हम लेवल्स देख सकते हैं। मंडे के दिन जो है मार्केट वैसे ही गैप डाउन ओपन होने वाली है, तो आप फिर इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा। ओके, और इसी तरह आप चीज़ों को समझेंगे, और बहुत सारे स्टॉक है, एनालिसिस करेंगे डेली, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न भी आपको मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप जो है अच्छा कर पाएंगे, चीज़ों को और आप क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे जो चैनल पे है इस तरह के वीडियोज़ आते रहते हैं, और आप देखेंगे मैंने पहले भी प्राइस सेक्शन पे डेली निफ्टी पे अपना व्यू दिया है, और लास्ट जो मैंने 30 अप्रैल को जो व्यू दिया था उस तरह से ही मार्केट मैंने बोला था कि एक बहुत ही अच्छा एक ऊपर की तरफ मूव देगा, टारगेट्स भी बताए थे, और ऑल द वे नीचे की तरफ वो ब्रेकआउट देगा, और वैसा ही उस दिन तो नहीं हुआ, थोड़ा सा गिरा था, लेकिन अब मार्केट में वैसा एक फियर वाला सीन आ चुका है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो, चीज़ों को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, क्या पैटर्न खोज रहा हूँ, कहाँ से क्या ब्रेकआउट हो सकता है, और आप ये जाके पैटर्न देखिए, जो फ्लैग इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है, एक बेयरिश पैटर्न है, और इसका ब्रेकआउट जब होता है तो अच्छा खासा फॉल आता है किसी भी स्टॉक में। ओके, तो यहाँ पे आने का इंतज़ार करेंगे इसके ब्रेकआउट के आसपास, देन हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए जो मैंने बताई है। और स्टॉप लॉस और भी अगर आपको छोटा रखना है तो आप जो है ये वाला स्विंग हाई रख सकते हैं स्टॉप लॉस। अब उस दिन क्या होता है नहीं होता है, फिर आप थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने दीजिए, फिर आप देखिए कि कहाँ पे एंट्री करनी है। ओके गाइज, तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी एनालिसिस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चीज़ों को समझिए, क्लियर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।